हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी शर्मा क्लासेस। देखो दोस्तों, आप जो है अपडेट वगैरह के लिए, कुछ भी वीडियो वगैरह के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एसपी शर्मा क्लासेस नाम से चैनल है यूट्यूब पे। वेबसाइट लिखी हुई है आपको यहाँ पे spsharmaji.com, आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं ये। ठीक है। और ये हमारी मेल आईडी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे कर देंगे। हमने यहाँ पे पिछली वीडियो में 50 तक के क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लिए थे। अब जो ये असाइनमेंट है हमारे पास जावा का, इसमें आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या नंबर। इसमें कहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वैलिड स्कोप ऑफ जेएसपी। तो जेएसपी के स्कोप दिए गए हैं। ठीक है। तो बेसिकली जो स्कोप होते हैं, तो हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास सबलेट किस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में काम करते हैं। तो उसी तरह से हमारे पास जेएसपी जो है प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है वहाँ पर। ठीक है। जब हम कोई वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो सर्वलेट तो यूजर से इंटरेक्ट करने के लिए, यूजर से रिक्वेस्ट लेने के लिए, यूजर को रेस्पॉन्स देने के लिए यूज किया जाता है। जबकि जो जेएसपी होता है हमारे पास, वो प्रेजेंटेशन के लिए होता है। जो जेएसपी पेज पे हम एचटीएमएल की तरह की कोडिंग करते हैं, लेकिन वो कंटेंट जो है डायनेमिक होते हैं, वो आप सर्वर से चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली किस तरह से कंट्रोल करते हैं, कौन से वेरिएबल का, कौन से ऑब्जेक्ट की वैल्यू कहाँ तक काम करेगी, तो उसमें भी स्कोप होते हैं। ठीक है। जैसे आप नॉर्मल प्रोग्राम में जावा में देखते हैं, एक लोकल स्कोप होता है, ब्लॉक लेवल होता है, लोकल लेवल होता है, ग्लोबल होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, जैसे हमने बात करी थी पहले भी कि वेब डॉट कॉन्फ़िग फाइल है, वो पूरे के पूरे एप्लीकेशन को कंट्रोल करती है, कॉन्फ़िगरेशन करती है, कॉन्फ़िगर कर रही है वो। तो बेसिकली अगर आप कोई डेटा एप्लीकेशन लेवल पे लिखना चाहते हैं, तो कोई डेटा अपने ऑब्जेक्ट है, वेरिएबल एप्लीकेशन लेवल पे लिखा, तो वो आप पूरी एप्लीकेशन में किसी भी पेज पे एक्सेस कर सकते हैं। तो उसका स्कोप एप्लीकेशन लेवल का हो जाएगा। आप कोई सेशन बना रहे हैं, सेशन में किसी ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, कोई वैल्यू सेशन के थ्रू पास कर रहे हैं, तो जब तक आपका सेशन चल रहा है करंट, तब तक वो वैल्यू, सेशन की खत्म होती है वो वैल्यू भी चलेगी। आपको किसी पर्टिकुलर पेज पे बनाना है, तो उसी पेज पे चलेगा। वेबसाइट पे 50-100 पेज है आपके पास, लेकिन आपको किसी पर्टिकुलर पेज के लिए कोई ऑब्जेक्ट डिफाइन करना है, तो आप उसका स्कोप पेज लेवल का कर दो, तो पेज से बाहर एक्सेस नहीं होगा। फिर आपको यूजर से जब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट के साथ जाएं, तो जो रिक्वेस्ट आई है आप रिक्वेस्ट से उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो उसका स्कोप केवल रिक्वेस्ट तक है। तो उसका जो है हम रिक्वेस्ट तक बना सकते हैं। तो ये हमारे पास जैसे ए ऑप्शन में दिए गए हैं, रिक्वेस्ट, पेज, सेशन, एप्लीकेशन, ये सब जो है जेएसपी के स्कोप होते हैं। अब यहाँ पे कहा है इज जावा बीन एंड ईजेबी आर सेम। तो ईजेबी होते हैं इंटरप्राइज जावा बीन। ठीक है। जावा बीन नॉर्मल जावा बीन होते हैं, जैसे सेटर और गेटर मेथड आप यूज करते हैं जावा में। ठीक है। सेटर मेथड कैसे होते हैं, जैसे आपने मान लिया कोई मेथड बनाया void set id। ठीक है। और इसमें आपने इंट आईडी पास कर दिया, और आप यहाँ पे बेसिकली इनिशियलाइज करते हैं कोई वैल्यू, आपने दिस डॉट आईडी इक्वल टू आईडी। ठीक है। क्लास में आपके पास कहीं आईडी नाम का क्लास वेरिएबल है एक। ठीक है। ऐसे ही आपको अगर ये गेट करना, तो गेटर मेथड बनेगा, रिटर्न करते हैं उसमें वैल्यू को एक्सेस करने के लिए गेट आईडी आपने बना लिया। ठीक है। आईडी स्मॉल लिखा तो ऐसे ही, इसमें कोई पैरामीटर तो पास करने की जरूरत नहीं, बस रिटर्न कर देंगे आप आईडी को। ठीक है। तो इस तरह से सेटर गेटर होते हैं, ये हमारे पास होते हैं जावा बीन। और जो ईजे भी होते हैं हमारे पास, इंटरप्राइज जावा बीन होते हैं। ये हमारे पास तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं सेशन बीन। सेशन बीन फर्दर दो तरह के होते हैं, एक स्टेटलेस और एक स्टेटफुल। स्टेटफुल और एक होता है मैसेज ड्रिवन बीन, और एक होता है एंटिटी। तीन तरह के जावा बीन होते हैं इंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाने के लिए। जो ईजेबी हैं वो हमारे पास बेसिकली जेपीए के अंदर आते हैं, यानी जावा परसिस्टेंट परसिस्टेंट एपीआई। एपीआई मतलब पैकेजेस होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो ये दोनों चीज अलग अलग हैं, सेम नहीं होती। ठीक है। सेशन बीइंग, जैसे आप नेटवर्किंग की कोई, वो बैंकिंग की कोई वेबसाइट यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे सेशन का यूज होता है, आप देखते हैं बैंकिंग वेबसाइट में।
मैसेज ड्रिवन बीन में हम मैसेज पास करते हैं तब यूज होता है वो, तब किसी चीज को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप मान लिया वेब वेब ब्राउजर पे व्हाट्सएप चलाने लगो आप अपने मोबाइल से, तो जब आप मोबाइल से एक्सेस करेंगे उसको तो मोबाइल से स्कैन करेंगे, क्यूआर कोड आपके ब्राउजर पे चल जाएगा व्हाट्सएप। लेकिन जैसे ही आप मोबाइल में नेट आपका अगर बंद हो गया, ठीक है, तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे भी बंद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी एक्सेस नहीं होगा ब्राउजर पे, कंप्यूटर पे आपके। आप दूर चले गए सिस्टम से, उसके रेंज में नहीं हो तो भी आपके पास वो अपडेट नहीं कर पाता है। ठीक है, तो ये जो है डायरेक्टली कम्युनिकेट करता रहता है, मोबाइल से मैसेज लेके वहां पे भेजता रहता है, ब्राउजर पे शो करता है। तो मैसेज ड्रिवन बीन के थ्रू होता रहता है। एंटिटी बीन होते हैं परसिस्टेंट, परमानेंट रहते हैं, एक बार लॉगिन करते हैं तो वो परमानेंट लॉगिन ही, जब तक लॉग आउट नहीं करोगे आप। जैसे आपने मान लिया ब्राउजर पे लॉगिन करा, जीमेल, फेसबुक वगैरह, तो ये ऐसी वेबसाइट है, इन पे एक बार लॉगिन कर दो, जब तक लॉग आउट नहीं करोगे तो आपको ये लॉग आउट नहीं करेंगे, परमानेंट आप लॉगिन रहोगे। तो ये इस तरह से हम इनमें यूज करते हैं एंटिटी बीन का। ठीक है, इसके साथ जो है आप यहाँ पे देखेंगे, इसका आंसर तो हो जाएगा नो, कि हमारे पास दोनों सेम नहीं। देर आर टू बेसिक काइंड ऑफ सेशन बीन, स्टेटलेस और स्टेटफुल। सही है, दो तरह के होते हैं, स्टेटलेस और स्टेटफुल होते हैं सेशन बीन। ठीक है, चूज द डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरप्राइज बीन, तो ये तीन तरह के अभी आपको बताए, सेशन बीन, एंटिटी बीन, मैसेज ड्रिवन बीन। ठीक है, तो तीन तरह के होते हैं हमारे पास। तो ऑल ऑफ द अबाउ इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ट्रू हो जाएगा, इसका आंसर नो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट वाला 55 नंबर का क्वेश्चन, उसमें कहा है द डू गेट मेथड इन द एग्जांपल एक्सट्रैक्ट वैल्यू ऑफ द पैरामीटर टाइप एंड नंबर बाय यूजिंग। देखो जो हमारे पास एचटीटीपी सबलेट हम यूज करते हैं, तो एचटीटीपी सबलेट में मोस्ट कॉमनली जो मेथड यूज होते हैं वो होता है एक डू गेट और एक होता है डू पोस्ट। इनमें से हम कोई सा मेथड यूज कर लेते हैं। इन मेथड के जो पैरामीटर होते हैं, तो एक होता है एचटीटीपी हम यूज कर रहे हैं, तो एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट, इसका हम एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, मान लिया रिक्वेस्ट नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया। जैसे यहाँ पे रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स दो ऑब्जेक्ट है, ऐसे ही एचटीटीपी सर्वलेट रेस्पॉन्स, उसको कोई ऑब्जेक्ट बना लेते हैं रेस्पॉन्स। सेम चीज पोस्ट में होती है इसी तरह की। ठीक है, तो अगर हमें कोई सा भी मेथड आप यूज कर सकते हो, हम यूजर ने कोई रिक्वेस्ट भेजी, तो जो भी यूजर रिक्वेस्ट भेजेगा, जैसे मान लिया यूजर ने एक फॉर्म है, फॉर्म फिल किया जिसमें यहाँ पे यूजर का नाम लिखा हुआ है और इस फील्ड का नाम है नेम अंडरस्कोर टीएक्सटी, उसने नेम में लिखा है राम। तो हमें इस नेम अंडरस्कोर टीएक्सटी वाले फील्ड से ही नाम एक्सट्रैक्ट करना, निकालना है। तो ये नाम कहाँ जाएगा, ये इस रिक्वेस्ट नाम के ऑब्जेक्ट में जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस रिक्वेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को ऐसे करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, गेट पैरामीटर करेंगे और उस गेट पैरामीटर में नेम डाल देंगे। तो ये आप किसी स्ट्रिंग में स्टोर कर लेंगे, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू, इस तरह से गेट पैरामीटर जो होता है ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, गेट पैरामीटर नाम के मेथड से आप। ठीक है, अगर आपको भेजना होता है कोई डेटा सर्वर से ब्राउजर पे रेस्पॉन्स में, तो आप रेस्पॉन्स डॉट सेट एट्रीब्यूट कर लेते हैं, ये वाला मेथड जो सेट एट्रीब्यूट होता है उससे आप भेज सकते हैं। ठीक है, डेटा आपको किस तरह का भेजना, कंटेंट का टाइप क्या रखना, तो आप उसका कंटेंट का टाइप भी सेट कर सकते हैं। जैसे अगले वाले क्वेश्चन में पूछा है, फॉलोइंग कोड इज यूज्ड टू सेट कंटेंट टाइप ऑफ ए पेज, तो आप सेट कंटेंट टाइप का मेथड आप यूज करेंगे। टेक्स्ट टाइप का कंटेंट है, पीडीएफ टाइप का कंटेंट है, या कोई अदर टाइप का कंटेंट है, वो आप यहाँ पे मेंशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टॉप डाउन अप्रोच इज आल्सो नोन एज, तो जो टॉप डाउन अप्रोच होती है, टॉप डाउन में आप इस तरह से चलते रहते हैं, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन होता है, तो उसको हम स्टेप वाइज डिजाइन भी बोलते हैं टॉप डाउन। क्वेश्चन नंबर 58 है कि आप जब टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करते हैं, तो टॉप डाउन अप्रोच में ये कह रहा है ईच मॉड्यूल कैन बी सोल्व इंडिविजुअली, हर मॉड्यूल को हम अगर इंडिविजुअली सोल्व करें
तो अगर इंडिविजुअली सोल्व करने का सिंपल सा मतलब है, जैसे आपने बचपन में कहानी पढ़ी होगी कि हमारे पास 5 लकड़ियां हैं और वे एक साथ बांध दी और एक उनको तोड़ने के लिए हमको बोला गया। ठीक है, एक कहानी पढ़ी होगी कि कुछ भाई थे, 5 भाई थे। ठीक है, वे आपस में लड़ते रहते थे, उनका पिताजी जो है उनसे परेशान हो गया, तो उन्होंने सोचा इनको किस तरह से हम एकजुट करे जाए। तो उसने 5 अलग अलग लकड़ियां मंगवाई सबसे और उनको इकट्ठा बांध दिया और सबको कहा इसको तोड़ो। तो नहीं टूट पाई सब पे पूरी, फिर उसने उनको खोल के अलग अलग दे दी सबको, जो सबने तोड़ दी, सिंपल सिंपल। तो सेम चीज यहाँ पर है कि हमारे पास एक प्रोग्राम है, मान लिया उस प्रोग्राम में 5 मॉड्यूल बने हुए हैं, तो आप उन पांचों मॉड्यूल को एक साथ ना करके एक एक करके आराम से सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप इजीली कर सकते हैं उसको सोल्व। तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है प्रोग्राम की वो कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, डिफरेंट मॉड्यूल कैन बी रिटन बाय डिफरेंट पीपल। अब अगर ये मॉड्यूल जो है जैसे डिफरेंट बंदों ने इनको तोड़ा है लकड़ियों को, तो इसी तरह से हम बोल सकते हैं डिफरेंट बंदों ने उन पर काम किया है। ठीक है, तो डिफरेंट पीपल डिफरेंट मॉड्यूल पे जब काम करे तो उससे हमारे पास क्या होगा, टाइम बचेगा। ठीक है, जल्दी काम हो जाएगा। भाई एक बंदा करेगा तो वो पहले पहला कंप्लीट करेगा, फिर दूसरा करेगा, फिर तीसरा करेगा, इस तरह से करता रहेगा। अगर हम क्या नाम जी साइमल्टेनियसली सबको पांचों को एक साथ लगा दिए, एकदम हो गया काम। तो भाई पैसे तो सबके उतने ही लगेंगे, वो पांचों की सैलरी देनी पड़ेगी, एफर्ट भी उनका सबका लगा है, मेमोरी भी सब पूरी लगेगी, जगह तो उतनी लेंगे वे। ठीक है, 5 में तो भाई जो डेटा है वो तो 5 का ही है, तो टाइम आपका बच जाएगा। तो ये 60 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, द सम ऑफ द स्मॉलर सॉल्यूशन विल सोल्व द ओवरऑल प्रॉब्लम। दिस डिवाइड एंड कंकर अप्रोच होती है कि आप जो है क्या करते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं और फिर हम ओवरऑल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता कर लेते हैं। तो इसको हम टॉप डाउन डिजाइन बोलते हैं। मेन प्रॉब्लम को पहले हमने छोटे छोटे सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर लिया, तो उन सब प्रॉब्लम को सोल्व करके फिर कंबाइन कर दिया उसको, तो टॉप डाउन डिजाइन कर लिया। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन जो है फिर वो अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय।